चलिए, तो प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। व्यास जी के तहखाने में पूजा के मामले में सुनवाई आज होनी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी। जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होनी है। तो मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट ले जाने का आदेश दिया था। तो आज काफी अहम दिन। व्यास जी के तहखाने में पूजा मामले में सुनवाई आज है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जब से व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला है, उसके बाद से मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को कहा गया था कि पहले आप हाईकोर्ट में जाइए और हाईकोर्ट में अब इस मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से अब जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें अन्य तहखानों के सर्वे कराने की भी याचिका कोर्ट में डाल दी गई है। तो लगातार ज्ञानवापी परिसर को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम याचिकाएं डाली जा रही हैं। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, एक तरफ हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने के अलावा अन्य तहखानों के सर्वे कराने की मांग कर रहा है, उसको लेकर याचिका भी डाल चुका, लेकिन दूसरी तरफ जब से व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिला है, तब से मुस्लिम पक्ष लगातार पूजा के अधिकार को, पूजा बंद कराने को लेकर लगातार इसका विरोध भी करता रहा है। याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन हाईकोर्ट में अब इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। कितने बजे यह सुनवाई होगी? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है और सीरियल नंबर की बात करें तो आज 38वां नंबर है, 38th नंबर है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि 11:30 के आसपास, 11:30 से 12 के आसपास इस मामले पर सुनवाई शुरू हो सकती है। और जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने पिछली डेट पर जो आदेश है उसको चुनौती दी थी, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि आपने वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, उस आदेश को जिसमें पूजा करने की अनुमति मिली थी हिंदू पक्ष को। लेकिन उसके पहले 17 जनवरी को उसी कोर्ट ने जब रिसीवर नियुक्त किया था, वहां पर डीएम वाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया था और तैयारी शुरू हो रही थी वहां पर, तो उस आदेश को आपने क्यों चुनौती नहीं दी? आपने सिर्फ पूजा के अधिकार के आदेश को चुनौती दी है। तो आप अपनी याचिका जो है उसको, उसमें संशोधन करिए और अपील फिर से फाइल करिए। तो मुस्लिम पक्ष ने अपनी जो उस दिन की अर्जी थी वो वापस ले ली थी और आज फ्रेश जो अपील है वो उसको लेकर के कोर्ट के सामने जाएंगे और जो आदेश है उसको चुनौती देंगे। सबसे पहली चुनौती तो 17 जनवरी के उस आदेश को मुस्लिम पक्ष देगा, जिसमें डीएम को उस पूरे मामले में जो ज्ञानवापी परिसर में जो तहखाने हैं वहां की उसके लिए रिसीवर बनाया गया था और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो अब ये देखना होगा कि कोर्ट का अब इस पूरे मामले पर क्या रुख होता है। पिछली डेट पर कोर्ट ने जो याचिका थी उसमें कई जो खामियां थी उनको बताया था और मुस्लिम पक्ष को ये मौका दिया था कि वो फ्रेश जो है अपील फाइल कर सके। उनकी याचिका को एक तरह से रिजेक्ट नहीं किया था, उनकी याचिका को वापस कर दिया था और अब मुस्लिम पक्ष आज नई तैयारी के साथ हाईकोर्ट के सामने आएगा और उसकी मांग तो वही है कि वहां पर जो अधिकार मिला है पूजा का, उस पर रोक लगाई जाए, उसको स्टे किया जाए। लेकिन उसकी तरफ से पिछली डेट पर जो पूरा आदेश है उसको चुनौती नहीं दी गई थी, सिर्फ एक मांग को लेकर के वो हाईकोर्ट पहुंचा था। तो आज संभवतः पूरे आदेश को यानी कि आज का दिन भी बेहद अहम है। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार जो हिंदू पक्ष को दिया गया है उस पर रोक लगनी चाहिए, इसको लेकर याचिका डाली गई थी, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या है ये पूरा मामला, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा भी रहे हैं। हाईकोर्ट से पहले मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में